में मालदीव भारत तनातनी के बीच मालदीव के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। विदेश मंत्रालय पहुंचकर इब्राहिम साहिब ने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया है और सफाई दी है। इब्राहिम साहिब को तलब किया गया था। शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। और भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। इस चीज को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए, जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। कल रात 6 जनवरी 2023 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। इसको ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कल से लेकर आज तक 8,000 होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं, 2500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। जब इनको मार पड़ी 7 जनवरी को, जब इनका इंटरनेट चलना शुरू हुआ, इनकी वेबसाइट्स रीस्टोर हो गई, तब इनको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। और जय हिंद दोस्तों, भारत और मालदीव के 2 दिन से ही तनाव बहुत अधिक हो गया था। आज भारत के विदेश विभाग ने मालदीव के राजदूत को तलब करके बुलाया था। इस जैसे बॉडी लैंग्वेज थी, देखा रहा था, विदेश तलब कर कुछ सख्त बयान दिया है। विदेश मंत्री ने 10 मिनट में ही बाहर निकल आया था। जैसे लगता है फटकार मारी है विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने मालदीव को। जैसे मालदीव के बढ़ने से 3 मिनिस्टर को भी निकाल दिया था, सस्पेंड कर दिया था। भारत के उन बयानों को पर बयान दिया था इस बात में, जो भारत के पॉलिटिशियन हो या भारत के बॉलीवुड लोगों ने, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, इन लोगों ने, जॉन अब्राहम, इन लोगों ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था मालदीव को लोगों मंत्रियों के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों। सामने ये आ रही है कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है, और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई।
उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई और फिर हमें मेलोनी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा फिर? आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव, बॉलीवुड का एक पूरा का पूरी बाढ़ आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान। अक्षय कुमार ने बल्कि आके कंडेम किया है कि इन्होंने इनकी बीवी की फोटो शेयर की एंड दे शुड नॉट हैव यूज्ड सच अ डेरोगेटरी लैंग्वेज। सलमान खान, अ वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम एक्टर इन बॉलीवुड। उसके बाद नाम नोट करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम्स है। शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, भूमि पेडनेकर, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण धवन, पूजा हेगड़े, उर्वशी राउतोला, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सबके सब ने सामने आकर प्रो लक्षद्वीप, आई एम नॉट सेइंग एंटी मालदीव्स, आई एम सेइंग लक्षद्वीप कितना सुंदर है, वहां जाना चाहिए वेकेशंस के लिए और किस तरीके से वहां स्पेंड करना चाहिए, इतना नीट है, क्लीन है, सीनरी बहुत अच्छी है, कोरल आइलैंड्स हैं, स्क्यूबा डाइविंग बहुत अच्छी, मतलब जो उसके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, मैं ये कहूंगी लक्षद्वीप के, बिना मालदीव्स को टारगेट किए हुए जो उसके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, उसके बारे में इन सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कल से लेकर आज तक उसका इम्पैक्ट, ये बोलते हैं ना, एस्केलेट करता जा रहा है मैटर, बिल्कुल एग्जैक्टली एस्केलेट कर रहा है। कल से लेकर आज तक 8,000 होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं, 2500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोई ट्विटर के अकाउंट्स नहीं कह रहे, अब ये न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं। क्योंकि आप हमारे देश के लीडर को गाली दोगे, आप हमें आंखें दिखाओगे, आप चाइना की गोद में जाकर बैठ जाओगे, जबकि हर मुसीबत में आपको भारत याद आता है। और जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ आती है, मौका मिलता है, तो आप जाके बैठ जाते हो दुश्मन की गोद में। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लेट्स सी हाउ मच टूरिज्म डज इंडिया गिव देम। हर साल 2 लाख से भी ऊपर टूरिस्ट भारत के जाते हैं। उसके बाद अब रशिया के जाने लगे हैं। रशिया इज आइंग दिस आइलैंड फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो इस वक्त रशिया का भी यहाँ पर इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। उसके अलावा चलिए जी, जब इनको मार पड़ी 7 जनवरी को, जब इनका इंटरनेट चलना शुरू हुआ, इनकी वेबसाइट्स रीस्टोर हो गई, तब इनको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, सारी होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और मैं चाइना आया हूँ, इसकी वजह से कुछ एक और कंट्री नेशन